जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं। किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी शब्द के पहले, जो इंग्लिश में हम उसको वर्ड बोलते हैं, शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, तो किसी भी वर्ड के पहले हम ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं। ए और एन दोनों का ही हिंदी होता है एक। जैसे हम बोले मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, ठीक है। लेकिन हम अगर बोलेंगे मेरे पास एक हाथी है, तो आई हैव ए एलिफेंट गलत हो जाएगा, वहाँ पे एन एलिफेंट लिखना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ए लगता है, कब एन लगता है, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए एकदम अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझते हैं ए और एन दोनों का ही हिंदी क्या होता है। ए और एन दोनों का हिंदी क्या होता है, एक, ठीक है, एक। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मेरे पास एक सेब है, सेब है। इसको हम कैसे लिखेंगे, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, ठीक है। यहाँ क्या लगा, एन। इस शब्द, इस वर्ड के पहले क्या लगा, एन। अब यहाँ देखते हैं, मेरे पास एक कलम है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैव अ पेन। इस शब्द के पहले ए लगा। इन दोनों का हिंदी होता है एक, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका हिंदी क्या है, एक, इसका भी हिंदी एक। लेकिन इंग्लिश में जब लिखते हैं एक को, तो कहीं कभी एन लगता है, कभी ए लगता है। तो ये क्यों लगता है वो समझते हैं। देखिए, आप अल्फाबेट तो समझते होंगे, ए टू जेड सबको आता है, ए बी सी डी। तो ए टू जेड मतलब ए बी सी डी एफ जेड तक को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स। वे कितने होते हैं, 26 गो होता है अल्फाबेट। 26 गो अल्फाबेट दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये समझ पाइएगा, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है एबीसीडी। पहले को बोलते हैं वोवेल, वोवेल्स। वोवेल्स कितना होता है, 5। कौन कौन से वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट हो गया वोवेल, और सेकंड पार्ट क्या होता है, ए टू जेड का, तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ये कितने होते हैं, 21। 21 क्यों होते हैं, क्योंकि 26 में हम वोवेल निकाल दिए 5, तो 21 बच गया। वोवेल कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं, तो हम ए बी सी डी में से इन सबको बाहर कर दिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं। तो ए तो नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया है इसमें से। बी के बाद सी डी, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई यहाँ पर है। जो जो वोवेल में है वो कॉन्सोनेंट में नहीं लिखा जाता है। तो ई के बाद क्या होता है, एफ जी एच आई, आई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ है, वोवेल में है। आई के बाद क्या होता है, जे के एल, ऐसे ही कर करके समझ जाइए। फिर ओ आएगा और यू आएगा, उसको भी छोड़ के बाकी सब जेड तक लिख देंगे। वो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट, ये हो गया आपका वोवेल, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर क्या काम आता है, यही दोनों समझ के। देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, अगर आप नीचे क्लास में हैं यानी 6 क्लास से नीचे में है, तो आप ध्यान से समझ जाइए, आपके लिए आसान है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि वोवेल ये जो है ना, ए ई आई ओ यू, अगर ए के सामने, किसी भी ए के सामने वोवेल आ जाए, ए रहे, ई रहे, आई रहे, ओ रहे या फिर यू रहे, अगर इसके सामने ये सब आ गया, ठीक है, तो इसको क्या लगने लगता है, डर। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको क्या लगने लगता है, डर। इन सब से डर लगता है, बाकी किसी से डर नहीं लगता, कॉन्सोनेंट से डर नहीं लगता है, खाली वोवेल से डर लगता है। तो ये अपने आगे बोलता है, नहीं हमको मत मारो, ये ई लोग को मार, ए को ये सब मिलके मार देता है, मारने लगता है, इससे दुश्मनी है।
तो ये बोलता है न न न मत मारो, न न न बोलता है, नहीं नहीं न। तो न का इंग्लिश क्या होता है? एन, है ना। ये बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये कहानी, ठीक है। अगर ये ए के सामने अगर कोई वॉवेल आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, आई ओ यू, तो एन लग जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पहले ए ही था, लेकिन इसका सामने यहाँ पर वॉवेल आ गया, ए, ये वाला यहाँ पर आ गया, तो ये अपने आगे एन लगा देती, न न न मत मारो हमको। और यहाँ ए ही रहा, क्योंकि इसका सामने कोई वॉवेल नहीं है। देखिए ए भी नहीं है, ई आई ओ यू ये कुछ नहीं है यहाँ पर। हमको सिर्फ यहाँ देखना है आगे, इसके बाद वाला नहीं देखना है, ठीक है। तो पी है, पी कहाँ आता है? कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो इसीलिए यहाँ ए ही रह गया, एन नहीं हुआ। तो इतना आप समझ गए हैं ए का उपयोग कब होता है और एन का उपयोग कब होता है। अब 6th क्लास से ऊपर वाले बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। देखिए, वॉवेल जब रहेगा तब एन लगता है, और कॉन्सोनेंट जब रहेगा तब ए लगता है, ठीक है। लेकिन आप एक यहाँ ध्यान दीजिए, वह एक ईमानदार आदमी है, आदमी है। इसका इंग्लिश क्या होगा? He is an honest man, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा बड़े बच्चों के लिए, यहाँ क्या है? यहाँ क्या शब्द है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ठीक है। यहाँ एन क्यों लगा? यहाँ तो एच है, एच तो कॉन्सोनेंट्स में आता है, और कॉन्सोनेंट से तो ए डरता ही नहीं है, तो यहाँ एन क्यों लगा? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जब इसको बोलते हैं, मुंह से जब आवाज से बोलते हैं, तो इसको एच का तो हिंदी होता है ह, ठीक है। तो हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो जब हम बोलते हैं, बोलने में अगर इसमें से कोई आ गया बोलने में, तभी भी एन ही लगेगा, ठीक है। बोलने में भी अगर आ जाए, क्योंकि हम जब ऑनेस्ट बोलते हैं ओ, तो ओ आ रहा है, ओ साउंड आ रहा है मुंह से, इसीलिए यहाँ पर एन लग गया। समझ गए? कभी कभी आप, इसीलिए बड़े बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटे बच्चों के लिए तो ऐसा ही छोटे क्वेश्चन आते हैं, ए फॉर एप्पल, ऐसे नहीं क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बड़े बच्चों के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर साउंड बोलने में भी अगर ये सब आ रहा है शुरू में, कभी भी एन लगेगा, नहीं तो ए ही लगेगा। ज्यादातर नहीं आता है बोलने में साउंड, ये वोवेल साउंड, लेकिन कभी कभी आता है तो लगाना पड़ता है एन, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, वह महान व्यक्ति है, वह महान व्यक्ति है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही इज अ महान, जो महान है ना, महान को बोलते हैं ग्रेट मैन। जो ग्रेट है, इसमें देखिए शुरू में क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसमें जी आता है, कॉन्सोनेंट है। इसमें एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट है और बोलने में भी वोवेल साउंड नहीं निकल रहा है, ग्रेट, ग्रेट। तो इसमें से कोई नहीं आ रहा है, न ओ आ रहा है, ना ई आ रहा है, ना कोई भी नहीं आ रहा है वोवेल से, तो इसीलिए यहाँ क्या लग गया? ए। जब हम ए लगाते हैं तब शुरू में कभी भी वोवेल साउंड नहीं आता है, ठीक है। चलिए आएगा तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, और जब भी वोवेल साउंड आएगा तो हम एन लगा देंगे। तो इतना ही समझना इनफ है। लास्ट में फुल स्टॉप देना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में लास्ट में फुल स्टॉप देना है। तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ आगे आने वाले वीडियोस को भी देखिएगा। बड़ी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ, तो मैंने जो तकलीफ़ें फेस की हैं, अगर
जो मैंने तकलीफ़ें फेस की है वो मैं आप सबको नहीं फेस करने दूंगा। मैं एकदम अच्छे तरीके से साधारण भाषा में समझ में आ जाए वैसे समझाऊंगा। ऐसे ही आगे टॉपिक के लिए वेट कीजिएगा वीडियो को आने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।